नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 नई भर्तियों की। इसी महीने 3 कौन सी नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, विज्ञापन का नोटिफिकेशन की डेट भी बताऊंगा एग्जैक्ट कि इस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। योग्यता इत्यादि के बारे में भी चर्चा होगी, पदों की संख्या के बारे में भी चर्चा होगी और एक नोटिफिकेशन तो आज ही जारी हो रहा है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो छात्र सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी छात्र और छात्राएं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की इस बेस्ड बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक की यह खासियत है कि ये केवल सी-टेट के लिए उपयोगी ही नहीं है, ये जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं सभी के लिए उपयोगी है क्योंकि चाहे वो टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो सी-टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, सभी में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है। उसके लिए ये बेस्ट बुक है और उसकी लेखिका इस पुस्तक की हिमांशी सिंह। हिंदी में भी उपलब्ध है ये पुस्तक, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी कापी किताबों की दुकानों में ये 4000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो पुस्तक है विस्तृत व्याख्या सहित ये मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। एक बात और बता दूं कि सी-टेट की किरण पब्लिकेशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं। एक तो ये आती ही है और साथ में ये अलग अलग अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, सोशल हो, ये पुस्तकें भी आती हैं और इन पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि इसी महीने 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे और एक भर्ती का विज्ञापन तो आज जारी हो रहा है। हो सकता है कि अब तक जारी भी हो गई हो मेरे वीडियो बनाते समय। और सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट से। सबसे लास्ट में कौन सा भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? सबसे लास्ट में इस महीने जारी हो रहा है आपका वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि लगभग 700 प्लस पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है। पूरी उम्मीद है कि 25 सितंबर के आसपास इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और यूपी ट्रिपल एससी में वन दरोगा भर्ती के लिए तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, वेतन भले ही 2800 ग्रेड पे का है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि किस लिए ठीक है। और योग्यता इसमें पीईटी पास विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी और इसमें लंबाई चौड़ाई यानी कि फिजिकल पीएसटी भी है और साथ में एक दौड़ भी है 25 किलोमीटर। तो लिखित परीक्षा की भी तैयारी करें मेंस की, और दौड़ की भी तैयारी करें 25 किलोमीटर की। चलना होता है, दौड़ क्या होती है 4 घंटे में आराम से चल सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। यार इसके बाद में जो दूसरा विज्ञापन है इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और इसमें तो वो लोग कर सकते हैं जो दौड़ने में निपुण हो 25 किलोमीटर। और जो दूसरा विज्ञापन जारी हो रहा है 19 सितंबर को, मुझे पुख्ता जानकारी मिल चुकी है बहुत सारे ज़िलों की, यानी कि प्रयागराज की तो मुझे पुख्ता जानकारी मिली है और गोरखपुर की भी मिल चुकी है, देवरिया की भी मिल चुकी है और आजमगढ़ की भी मिल चुकी है कि यहाँ पर भी पदों का जो अधियाचन है वो पर्याप्त आ चुका है। और वाराणसी में और गोरखपुर में और प्रयागराज, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा पदों की संख्या मिली है। माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 19 तारीख को जारी हो जाएगा। इसलिए जो विद्यार्थी लिपिक बनना चाहते हों वो विद्यार्थी टाइपिंग करें, क्योंकि इसमें मुख्य परीक्षा नहीं होनी है। तो इसकी तारीख है 19 तारीख को इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और सभी जिलों से विज्ञापन जारी होगा। एक टाइपिंग होनी है और एक इंटरव्यू होना है। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसी महीने 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कितने पदों का विज्ञापन आएगा। आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि प्रदेश में कितने पदों पर भर्ती हो रही है, आपको अपने ज़िले से मतलब है और आपके ज़िले में कितने पदों का विज्ञापन निकल रहा है या जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वहाँ पर आपकी सेटिंग कैसी है, कैसा क्या है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। आपको अपने ज़िले से मतलब रखना है, पूरे प्रदेश से मतलब नहीं रखना है। और पदों की संख्या तो अभी तक केवल 1600 आई थी। कुछ और जो पदों का जो अधियाचन है वो अगर आ जाता है 2-4 दिन में तो वो पद भी इसमें जुड़ जाएंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रबंधकों को और बहुत सारे प्रिंसिपल को फिर से रिमाइंडर भेजा गया है पदों के अधियाचन को लेकर के। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरी भर्ती की इसी महीने की। जैसे कि मैंने बताया कि 25 सितंबर के आसपास वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन 19 तारीख को एग्जैक्ट जारी हो जाएगा आपका।
माध्यमिक विद्यालय में लिपिक भर्ती का विज्ञापन, और तीसरा विज्ञापन आज ही जारी हो रहा है और ये एसएससी सीजीएल बम्पर पदों के लिए विज्ञापन आज जारी हो रहा है 10 तारीख, यानी कि आज इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो रहा है। पेपर इसमें ऑनलाइन होता है, 4 चरणों में ये परीक्षा होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। 60 मिनट का टीयर 1 होता है और 120 मिनट का टीयर 2 होता है। ये दोनों जो परीक्षाएं होती हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड पर होती हैं, लिखित परीक्षा होती है, और ये वाली जो परीक्षा होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, और ये वाली जो परीक्षा होती है वो टाइपिंग इत्यादि ये कंप्यूटर की परीक्षा होती है। इस तरीके के 4 चरणों में ये भर्ती कंप्लीट होती है। एलिजिबिलिटी इसमें सीजीएल जैसा नाम ही एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है और कुछ नहीं मांगा जाता है, और एग्जाम इसमें हमेशा ऑनलाइन ही हो रहा है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन 7-8 हज़ार तो पद लगभग होंगे ही, और इतने ही पदों पर भर्ती होती है। 2014 से आप लोग देख सकते हैं, 2014 में 15,549 पदों पर भर्ती हुई थी। फिर 2014 में ही बीजेपी सरकार आ जाती है, उसके बाद से लगातार पदों की संख्या देख सकते हैं आप लोग कम हो रही है। फिर भी लगभग इसी तरीके के पद रहने का अनुमान है। पदों की संख्या अभी नहीं बताई गई है, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद में ये पदों की संख्या बताई जाती है। तो पिछली जो भर्ती हुई थी 2020-21 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7,035 पद, और अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी अलग अलग होती है। एसएससी सीजीएल में जो पद होते हैं तो केंद्र सरकार के अति महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर डाक विभाग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफिस ऑफ नारकोटिक्स, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर और सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट पद पर वैकेंसी। तो इतने सारे पदों पर इसी विज्ञापन के द्वारा भर्तियां होती हैं। चूंकि इसमें कई प्रकार के पद होते हैं तो इसलिए कई प्रकार की इसमें योग्यता इत्यादि भी होती हैं, लेकिन सामान्यतः स्नातक योग्यता ही मांगी जाती है। लेकिन आयु सीमा अलग अलग है, कुछ में आयु सीमा 27 है, कुछ पदों में 30 है, कुछ पदों में 32 है। SC/ST को 5 साल की अलग से छूट भी दी गई है, OBC को 3 साल की भी छूट दी गई है। और वहीं पर योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि अधिकांश पदों के लिए साधारण ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जबकि कुछ खास ऐसे पद हैं कि कुछ में 12वीं में मैथ होना चाहिए, या फिर कुछ में स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इतनी सारी योग्यताएं होती हैं। तो इस प्रकार से इस महीने आपको 3 बड़ी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। एक वन दरोगा यूपी SSC से, दूसरी है आपकी माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती है, उसमें टाइपिंग है, और तीसरी आपकी जो भर्ती है वो SSC से निकल रही है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।